हेलो बच्चों, BKSCI चैनल में आपका स्वागत है। जैसा मैं पहले भी वीडियो डालता रहा हूं, आज फिर मैं आप लोगों को कक्षा 12 रसायन विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अल्कोहल के बारे में बताना चाहूँगा। अल्कोहल का नाम आप सभी ने कई बार सुना होगा, लेकिन यहाँ पर अल्कोहलों के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अल्कोहलों के प्रकार। अल्कोहल OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। अल्कोहलों के बारे में मैं आपको बता दूं, जब OH समूह यानी हाइड्रॉक्सिल समूह किसी एल्किल समूह से जुड़ा होता है तो उसे अल्कोहल कहते हैं। और अगर किसी धातु से जुड़ा हो, जैसे Na में OH जुड़ा है, तो ये क्षार हो जाता है। धातु के साथ OH जुड़ेगा तो क्षार हो जाएगा, किसी एल्किल मूलक के साथ जुड़ेगा तो अल्कोहल हो जाएगा। अल्कोहल अलग अलग प्रकार के होते हैं। OH समूह की संख्या के आधार पे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। जैसे विज्ञान की भाषा में मोनो 1 को कहते हैं, डाई 2 को कहते हैं और ट्राई 3 को कहते हैं। तो जब R यानी एल्किल मूलक में एक OH जुड़ा होता है तो इसे मोनोहाइड्रिक कहते हैं। RCH ये भी एल्किल मूलक है। इसमें जब 2 OH जुड़े होते हैं तो ये डाईहाइड्रिक, और जब 3 OH जुड़े होते हैं तो ये ट्राईहाइड्रिक कहलाता है। एल्किल समूह के आधार पर अल्कोहल जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक अल्कोहल। R एल्किल मूलक है और इसमें जब एक R जुड़ा है और एक OH है तो ये हो गया प्राथमिक अल्कोहल। R की जगह पे जैसे हमने पहले वीडियो में डाला था, R एल्किल मूलक का प्रतीक होता है। इसकी जगह पे हम एल्किल मूलक मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कोई भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने CH3 रखा R की जगह पे, तो ये मेथिल मूलक है। OH अल्कोहल, तो इसका नाम हो गया मेथिल अल्कोहल। इसी प्रकार से C2H5 एथिल मूलक है और इसमें OH जुड़ा हुआ है तो हो गया ये एथिल अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल RCH, OH और R। इसमें देखो 2 एल्किल मूलक जुड़े हैं, इसलिए ये हो गया द्वितीयक अल्कोहल। जैसे आइसोप्रोपिल अल्कोहल में CH3, CH और नीचे CH3 और OH। CH3, CH, CH3 ये जो ग्रुप होता है इसको कहते हैं आइसोप्रोपिल और OH अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल। जब किसी अल्कोहल में 3 एल्किल मूलक जुड़े होते हैं तो उसे कहते हैं तृतीयक अल्कोहल। 3 R जुड़े हैं और एक OH है तो यह तृतीयक अल्कोहल है। R के पे अगर हम CH3 यूज करें तो CH3, CH3, CH3 जुड़ गए, COH, ये तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल हो गया। मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों की निर्माण की विधियां। मोनोहाइड्रिक मतलब जिसमें एक OH जुड़ा हो, ऐसे अल्कोहलों को क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के निर्माण करने की बहुत सारी विधियां होती हैं। जो मुख्य विधियां हैं वो मैं लेके आया हूं। एल्किल हैलाइडों की क्षारों से क्रिया द्वारा। एल्किल हैलाइड किसको कहते हैं? R एल्किल मूलक है, हैलाइड होता है X, तो RH एल्किल हैलाइड है।
क्षार NaOH क्षार किसे कहते हैं? जब किसी धातु के साथ में OH जुड़ा होता है तो क्षार होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। इसकी जब क्रिया होती है तो क्या होता है? X और Na एक में निकल जाता है तो NaX बन जाता है, और ये OH R में जुड़ जाता है तो ROH। R के पे अगर हम CH3 जोड़ लें और X के पे Cl जोड़ लें तो ये हो गया मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड जब NaOH से क्रिया करता है तो उसी प्रकार से क्रिया होगी, Na और Cl निकल जाएगा, आगे बन जाएगा NaCl और CH3OH एक में चला जाएगा तो ये बन जाएगा मेथिल अल्कोहल। ऐसे ही अगर हम C2H5Br ले लें, C2H5 एथिल और Br से ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया अगर हम AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड से करा दें, ये भी क्षार है, तो Br और Ag एक में निकल जाएगा तो AgBr बन जाएगा, और C2H5 पे OH चला जाएगा तो C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल बन जाएगा। ईथर के जल अपघटन द्वारा, ईथर किसे कहते हैं? जब दो एल्किल मूलकों के बीच में एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो इसे ईथर कहते हैं। ROR- ये क्या है? ईथर है। इसकी जल से क्रिया कराएं, ये जल अपघटन की क्रिया जो होगी तनु H2SO4 की उपस्थिति में होगी। तो जल से जब क्रिया कराते हैं तो ये वाला H O पर चला जाता है तो ROH बन जाता है, और ये वाला OH जो है R- पे चला जाता है तो ये बन जाता है R-OH। तो ROH बनेगा और R-OH बनेगा। मान लिया हमने R के पे CH3 ले लिया, एल्किल मूलक CH3OCH3, इसका नाम होगा डाई मेथिल ईथर। दो CH3 हैं इसलिए हो गया डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल ईथर की क्रिया जब हम HOH से कराएंगे तो ये H उसी प्रकार से O पर चला जाएगा और ये वाला OH CH3 पे चला जाएगा तो CH3OH और एक और CH3OH तो बन जाएगा 2CH3OH बन जाएगा, दो मेथिल अल्कोहल बन जाएंगे। फिर है एस्टरों के जल अथवा NaOH से क्रिया द्वारा। कोई भी एस्टर लें, उस एस्टर की जल से क्रिया कराएं या NaOH से क्रिया कराएं तो भी हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। एस्टर क्या होता है? RCOOR, COO ग्रुप जो होता है वो एस्टर का होता है। अब इसमें क्रिया कैसे होती है? ये वाला H चला जाएगा COO पे तो बन जाएगा RCOOH, RCOOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, और ये OH चला जाएगा R- पे तो बन जाएगा R-OH, ये अल्कोहल हो गया। NaOH से क्रिया कराएं तो यहाँ का Na चला जाएगा RCOO पे तो बन जाएगा RCOONA, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हो गया, सोडियम लवण हो गया, और ये OH जो है वो R- पे चला जाता है तो R-OH बन जाएगा। अगर हम R की जगह पे एल्किल मूलक यूज कर लें तो यही क्या बनेगा? CH3 COO CH3, R के पे हमने CH3 दोनों जगह यूज कर दिया। अब HOH से क्रिया कराएंगे तो ये H चला जाएगा इस पे तो बन जाएगा CH3 COOH, इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल, प्लस ये वाला OH इस CH3 पे चला जाएगा तो CH3OH यानी मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। तो इस प्रकार से एस्टरों के जल अपघटन के द्वारा क्या होता है? एस्टरों का जब जल अपघटन कराते हैं तो हमको अल्कोहल प्राप्त होता है। अगला, एल्डिहाइडों के अपचयन द्वारा। एल्डिहाइड
CHO समूह जो होता है ये एल्डिहाइड समूह होता है। जब एल्किल मूलक में CHO समूह जुड़ा होता है तो उन्हें एल्डिहाइड कहते हैं। HCHO फॉर्मेल्डिहाइड और CH3CHO एसिटाल्डिहाइड कहलाता है। अब चयन कराते हैं। अब चयन में क्या होता है, नवजात हाइड्रोजन प्रयोग किए जाते हैं और ये नवजात हाइड्रोजन जो हैं अपचायकों से आते हैं। अपचायक अलग अलग होते हैं, जैसे हमने पहले बताया था कि Zn और HCl का जो ग्रुप होता है इससे नवजात हाइड्रोजन निकलती है। Sn और प्लस HCl से भी नवजात हाइड्रोजन निकलती है। तो ZnHCl ये भी अपचायक है, SnHCl ये भी अपचायक हैं। ऐसे बहुत सारे अपचायक होते हैं। अपचायकों से हमें नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होती है। ये नवजात हाइड्रोजन, दो नवजात हाइड्रोजन हैं तो इसमें से एक नवजात हाइड्रोजन C पे चला जाएगा और एक नवजात हाइड्रोजन O पर चला जाएगा। तो C पर कुल मिलाकर के 3 H हो गए, तो 3 H होने को मिला करके हम लिखेंगे तो CH3 बन जाएगा और O पर एक H आ गया तो OH बन गया। तो ये बन गया मेथिल अल्कोहल। CH3CHO जो है ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। क्रिया उसी प्रकार से होगी, ये वाला H इन H में शामिल हो जाएगा तो H2 हो जाएगा और ये वाला H O पर चला जाएगा तो OH बन जाएगा। तो कुल मिला के अब क्या बन जाएगा, CH3CH2OH। ये CH3CH2OH क्या है, एथिल अल्कोहल है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन द्वारा, जैसे कि एल्डिहाइडों के अपचयन से अल्कोहल बनता है, उसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन से भी अल्कोहल बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, HCOOH। ये फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है। और इसी फार्मिक अम्ल को जो कीड़े होते हैं डंक मारने वाले, उनके डंक का जहर भी कहते हैं। फार्मिक अम्ल की जब 4H से क्रिया कराई जाती है तो ये 4H कहाँ से आते हैं, अपचायकों से आते हैं, अपचयन करा रहे हैं। तो एक O जो है ये वाला, इस O के साथ 2 H निकल जाते हैं तो बन जाता है H2O, जल बन जाता है। प्लस 2 H बचे, ये 2 H C पे चले जाते हैं तो जब C पे जाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH2। तो इधर के 2 H और इधर का एक H CH3 हो गया और यहाँ तो OH लगा ही है तो बन गया CH3OH, मेथिल अल्कोहल। ये CH3COOH ये एस्टिक अम्ल है। COOH वर्ग जो होता है ये क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह का है, समूह कहलाता है। एस्टिक अम्ल है, एस्टिक अम्ल को साधारण बोलचाल की भाषा में सिरका भी कहते हैं। ये भी क्रिया उसी प्रकार से होगी, जब 4H यानी अपचयन कराएंगे, 4H कहाँ से आएंगे, अपचायक से आएंगे। ये वाले 2 H इस O पे चले जाते हैं तो H2O बनता है और 2 H जो हैं C पे चले जाएंगे तो CH2 हो जाएगा। तो बना क्या, CH3CH2 और ये OH तो पहले से लगा है तो बन गया CH3CH2OH। ये क्या है, एथिल अल्कोहल। C2H5OH कह लें या CH3CH2OH कह लें, एथिल अल्कोहल बन गया। फिर है एसिटिल क्लोराइड के अपचयन द्वारा। एसिटिल क्लोराइड क्या होती है, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड कहलाती है। 4H से क्रिया कराएंगे तो अल्कोहल कैसे बनेगा, एक H चला जाता है Cl के साथ में तो HCl बन जाता है, प्लस 2 H चले जाते हैं C पे तो CH2 हो गया और एक H चला जाएगा O पे तो OH बन जाएगा तो CH3CH2OH, CH3CH2OH यानी एथिल अल्कोहल बन जाता है एनहाइड्राइडों के अपचयन द्वारा। एनहाइड्राइड जो होते हैं उनका सामान्य सूत्र RCO का होल ट्वाइस O होता है। R एल्किल मूलक है, इसी को हमने खोल के लिखा है CH3CO
CH3CO और बाहर O। 8H से क्रिया होगी। ये 8H से क्रिया कैसे होती है? इसमें के 2H चले जाते हैं ऑक्सीजन पे, तो H2O बना लेते हैं। ये हो गया H2O प्लस। अब 6H बचे। 6H में से 3H जाते हैं C पे, 2 गए और 1 हो गया O पे। तो C पे 2H गए तो CH2 हो गया, 1 O पे आया तो OH हो गया, तो CH3CH2OH बन गया। इसी प्रकार से 3H बचे हुए, 2 जाते हैं C पे और 1 जाता है O पे, तो CH3CH2OH। तो यहाँ से और यहाँ से 2 अणु बनते हैं CH3CH2OH। ये क्या है? एथिल अल्कोहल है। एस्टरों के अपचयन द्वारा। एस्टरों के अपचयन के द्वारा एस्टर क्या होते हैं? अभी पहले बताया था RCOOR एस्टर होते हैं। इसका अपचयन कराएंगे तो 4H से क्रिया कराएंगे। तो 4H से क्रिया में क्या होता है, कैसे एस्टर बनते हैं, इससे अल्कोहल बनता है। 1H चला जाएगा इस O पे तो ROH बन जाएगा, यहाँ पे ROH बन गया। 3H बचे। 3H में से 2H जाते हैं C पे और 1H जाता है O पे, तो C पे 2 आए तो CH2 हो गया, O पे 1 आया तो OH हो गया, तो बन गया RCH2OH। अब जैसे R के पे हमने CH3 यूज किया दोनों तरफ, तो 1H तो चला जाएगा O पे, तो CH3OH बन जाएगा। आगे CH3OH प्लस 2H चले जाएंगे C पे और 1H चला जाएगा इधर वाले O पे, तो 2H आए तो CH2 हो गया और ये OH हो गया, तो बन गया CH3CH2OH। ये मेथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल। ऐसे यहाँ एक तरफ CH3 लिया, एक तरफ C2H5 लिया R की A पे, तो यहाँ क्रिया होगी तो ये वाला H जाएगा O पे तो OH बन जाएगा, तो C2H5OH बन जाएगा ये। और 2H जाएंगे C पे और 1H जाएगा इधर वाले O पे, तो बन गया OHCH2OH, तो ये भी CH3CH2OH। ये भी एथिल अल्कोहल है, ये भी एथिल अल्कोहल है, तो 2 अणु एथिल अल्कोहल के बन जाएंगे। फार्मेल्डिहाइड के ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से क्रिया द्वारा। फार्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। इसको अणु सूत्र के रूप में लिखें तो C पे 2H हैं तो हो गया CH2O, वही यहाँ अणु सूत्र के रूप में CH2O लिखा है। और ग्रिग्नार्ड अपकर्मक होता है CH3MgCl। CH3MgCl से जब हम क्रिया कराते हैं तो ये CH3 जो है वो पहले चला जाता है, तो अब बन जाएगा CH3CH2O और फिर ये MgCl जुड़ जाएगा, तो CH3CH2O MgCl ये माध्यमिक यौगिक बन जाता है। इस माध्यमिक यौगिक की जब जल से क्रिया कराते हैं तो ये वाला H O पर चला जाता है और ये वाला OH इन दोनों के बीच में आ जाता है Mg और Cl के, तो बन जाता है CH3CH2OH बन जाता है, और Mg और Cl के बीच में OH आ गया तो MgOH बन जाता है। CH3CH2OH जो बना ये क्या हो गया? एथिल अल्कोहल। प्राथमिक एमीन की HNO2 से क्रिया द्वारा। HNO2 को नाइट्रस अम्ल कहते हैं। HNO3 जो होता है वो नाइट्रिक अम्ल होता है और HNO2 जो है ये नाइट्रस अम्ल है। नाइट्रस अम्ल का निर्माण जो होता है तुरंत होता है, और ये काहे से होता है? NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और HCl की जब क्रिया होती है तो HNO2 का निर्माण होता है, और ये HNO2 क्रिया करता है प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन किसको कहते हैं? NH2 जो ग्रुप होता है ये एमीन का होता है। प्राथमिक एमीन जब एक एल्किल मूलक से NH2 जुड़ा होता है तो प्राथमिक एमीन कहलाती है। यहाँ पर CH3NH2 मेथिल एमीन है। HNO2 से क्रिया होती है, तो किस प्रकार से क्रिया होती है यहाँ पे ध्यान दो।
ये यन और यन दोनों निकल जाते हैं तो N2 बना लेते हैं। इसमें का एक O जो है H2 पे चला गया तो H2O बना लेता है। अब एक O बचा और एक H बचा, एक O और एक H OH बना लेता है और OH जुड़ जाता है CH3 से तो बन जाएगा CH3OH यानी मेथिल अल्कोहल। मेथिल एमीन से मेथिल अल्कोहल बन गया। C2H5NH2 यह है एथिल एमीन। इसकी HNO2 से क्रिया होगी तो उसी प्रकार से क्रिया होगी, यन और यन एक में निकल जाएंगे तो N2 बन जाएगा। एक O H2 पे चला जाएगा तो H2O बन जाएगा। एक O बचा और एक H बचा, ये O और H जो है वो चला जाएगा C2H5 पे तो बन जाएगा C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल। ये जो बनाने की विधियां हैं इनको ध्यान से आप लोग पढ़ें और लिख लिख के देखें। ये बनाने की विधियां आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में और रासायनिक गुण जो हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछे जाते हैं कि फला यौगिक बनाने की 5 विधियां लिखो और उनके रासायनिक और भौतिक गुण लिखो। और इन्हीं को ऐसे भी पूछ लेते हैं कि क्या होता है जब कैसे या कैसे बनाओगे। जैसे ये पूछ लेंगे कि कैसे बनाओगे प्राथमिक एमीन से मेथिल अल्कोहल या मेथिल एमीन से मेथिल अल्कोहल, एथिल एमीन से एथिल अल्कोहल। तो अगर कहता है एथिल एमीन से एथिल अल्कोहल तो ये वाली रिएक्शन दे देंगे। अगर कहता है मेथिल एमीन से मेथिल अल्कोहल तो ये वाली रिएक्शन दे देंगे। तो ये ध्यान से पढ़ना है और लिख लिख करके तैयार करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है जिससे किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, चाहे जैसे घुमा करके पेपर आए और आप लोग आसानी से कर सकें। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है आप लोगों को समझने में तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं। अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आता है तो अधिक से अधिक बच्चों को बताएं, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है वो यही है कि जो वंचित बच्चे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या किसी भी प्रकार की उनको दिक्कत आती है पढ़ने में, गरीब बच्चे हैं, उन गरीब बच्चों को मैं थोड़ा बहुत बता सकूं जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े और अच्छे तरीके से पढ़ सकें, समझ सकें और अपने जीवन को उज्जवल बना सकें। मेरा ये उद्देश्य है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अधिक से अधिक बच्चों को मेरे इस वीडियो के बारे में बताएं, मेरे चैनल के बारे में बताएं और अधिक से अधिक बच्चों को सब्सक्राइब करने के लिए बताएं, जिससे आने वाले जो वीडियो हैं वो उनको प्राप्त हो सकें। इसी क्रम में मैं कोर्स के हिसाब से चलता रहूँगा और अगले वीडियो में ये प्राथमिक अल्कोहलों के रासायनिक गुणों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद।